गुरुग्राम में एक ऐसी संस्था काम कर रही है जो कि निस्वार्थ भाव से पिछले कई वर्षों से गुरुग्राम के ऐसे बच्चे और बच्चियों की सेवा कर रहे हैं जिनका कि कोई भी सेवा करने की सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, घरों में काम करने वाली महिलाएं और बच्चियां और साथ ही उनके जो बच्चे होते हैं या फिर ऐसे मजबूर लोग जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं या फिर एक फ़ीस जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, साथ ही कंप्यूटर शिक्षा करने का उनको मौका दे रही है गीता चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष मिसिज़ गीता पांडे। मिसिज़ गीता पांडे अपने जीवन में काफ़ी संघर्षों भरा देखा लोगों को, इसलिए उनके मन में जो दया भाव है उसे देखते हुए उन्होंने गीता चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की और इस तरह से ना जाने कितने गरीब बच्चों की वह आज तक मदद कर चुकी हैं। मिसिज़ गीता पांडे ने अजय भारत मीडिया के साथ बातचीत करते हुए इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए देखिए ये खास खबर, और इस तरह से अन्य खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे इस खबर को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाम गीता पांडे है। आपकी संस्था का नाम है? गीता चैरिटेबल फाउंडेशन मेरी संस्था का नाम है। मैडम, जो अभी आप एक प्रोग्राम करने जा रहे हो, हाँ जी, 29 तारीख को, उसमें मेन एजेंडा क्या होगा? उस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होगा? जो मैं ये एनुअल फंक्शन करने जा रही हूँ, जो कि यहाँ पे हमारे एनजीओ में सारे बच्चे स्टिचिंग कोर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, ब्यूटिशियन कोर्स कर रहे हैं, कुछ बच्चे एज ए ट्यूशन यहाँ पढ़ते हैं। करीब 300 बच्चे हमारे यहाँ पर औरत और सब महिलाएं सब मिलाती हैं। तो मेरा मेन मकसद है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से ब्यूटिशियन का कोर्स करके पास हो रहे हैं उनको सर्टिफिकेट और ब्यूटी हैम्पर देना है, और जो बच्चे कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं उनको हम फ्री कंप्यूटर और एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और जो बच्चे ड्राइंग का, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ ड्राइंग करते हैं, जो कि ये देखिए सब लगे हुए हैं, तो उन बच्चों को भी हम ड्राइंग हैम्पर दे रहे हैं और स्टिचिंग मशीन हम बच्चों को दे रहे हैं और उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और बहुत ही अच्छा हमने अपने सब लोग मिल के यहाँ पे संस्था के बहुत अच्छा प्रोग्राम रखने की कोशिश किया है। आगे अब भगवान मालिक है कि कैसा होता है। ये एक एनजीओ है, हाँ, गवर्नमेंट इतना अच्छा नहीं कर पा रही आपके जमाने में, आप इसको कैसे कर पा रहे हो और कैसे आपको मैं अभी आपको बताऊं कि ये मैं अपनी पॉकेट मनी से करती हूँ। भगवान मेरे से करवा रहा है, सब कुछ वही है, करवाने वाला माध्यम बना दिया है। तो मैं अभी पॉकेट मनी से कुछ पैसे हमने जमा कर रखा है, उसका पेंशन आता है, तो वो पेंशन हम सारे स्टाफ को जैसे हमें पे करना पड़ता थोड़ा थोड़ा। बाकी तो ये लोग अपना बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत प्यार से सब देखते हैं, हमारे एनजीओ को पढ़ाते हैं, बच्चों को कंप्यूटर ही पढ़ाती हैं, सारे सब अपना एफर्ट लगाते हैं। तो मैं अभी इस पैसों से, अपने पॉकेट मनी और इन पैसों से मैं ये एनजीओ चला रही हूँ। लेकिन बीच में कुछ नहीं, कुछ थोड़ा बहुत जो फ्रेंड्स लोग हैं जो इस एनजीओ को जानते हैं कि यहाँ निस्वार्थ और बड़े अच्छे से एक भगवान के मंदिर की तरह यहाँ काम हो रहा है, तो यहाँ पे लोग आके थोड़ा हमारा, जैसे भी कंप्यूटर देना, तो कई लोगों ने कंप्यूटर दिया है, कई लोगों ने मशीन दिया है, कई लोगों ने ब्यूटी हैम्पर दिया है, कई लोगों ने ड्राइंग हैम्पर दिया है। ऐसा करके हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं और लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर देते हैं। पर अभी जैसे सरकार से मैं चाहती हूँ कि इतना अच्छा हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, एक बार सरकार कोई ऐसा इंसान आए देखे तो कि आज के ज़माने में इस एनजीओ में क्या हो रहा है, गीता चैरिटेबल फाउंडेशन में क्या। एक शिक्षा का मंदिर हो में बैठे हैं, और आपको पता है शिक्षा, जो भी महिला शिक्षित होंगी, एक महिला पूरे घर का विकास करती, पूरे समाज का विकास करती। इसके बारे में क्या महिला सशक्तिकरण के बारे में? महिला सशक्तिकरण का तो देखो, जो महिला है आज के ज़माने में जो परिस्थितियाँ चल रही है कि औरतों को कई ऐसा समय आता है लोग आगे बढ़ने नहीं देते हैं, पर मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ कि नारी सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि पूरे जगत की जननी दुर्गा माँ है और वो सबका पालन करती हैं। ऐसे ही हमारे घर की जो चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बीबी हो घर की, तो वो एक मतलब वो है, लक्ष्मी है, और हमें औरतों को सम्मान देना चाहिए। कहीं पे भी है, अगर औरतों से कोई गलती भी हो रही है तो उनको अच्छे से बिठा के समझाना चाहिए और समाज में उनको ऊपर दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी के रूप हैं। मैं सभी औरतों के लिए ये शब्द बोल रही हूँ, और मुझे औरत हमारी नज़र में बहुत अक्बर हैं, क्योंकि दुर्गा माँ हमारी जगत जननी शक्ति हैं, तो उसी रूप में सब ये नारियाँ आती हैं। अगर मैं बात करूँ पूरे देश की नारियाँ जो आज बहुत गरीब भी हैं, ऐसा है सब जुर्म होता है और वो गाँव में रहती हैं,
उन नारियों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती, ताकि उनका ब्रॉड माइंडेड हो और वो खुलकर आए कि हमें आगे बढ़ना? मैं उन नारियों को, देखो ऐसा उनको हम देना चाह रहे हैं मैसेज कि वो डरे नहीं। सबसे पहले डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गांव में क्या होता है, औरतें डर जाती हैं। वो घर में अपने फैमिली से भी डरती हैं, अपने परिवार से भी डरती हैं, और वो समाज में निकलने नहीं देते हैं। गांव में, मैं गांव जाती हूँ, मेरा गांव में ससुराल है, मैं कई ऐसे औरतों को देखती हूँ, वो कहती हैं क्या मैं अपने हस्बैंड से बात करूँ, क्या करूँ, मैं तो बाहर नहीं निकलने देते। पर यह गलत बात है। कई बार जब उनकी एज हो जाती, मैंने ये भी देखा है कि जब एज हो जाती है तो उनके हस्बैंड उनको इतना टॉर्चर करते हैं, ये चीज़ मैंने अपने आंखों से देखा है। तो ये मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सभी लोगों से देश में कि ऐसे औरतों का सम्मान करो, इस तरह टॉर्चर ना करो। जब उनकी उम्र आ जाती है एक दूसरे को साथ रहने के लिए, तब उनको टॉर्चर किया जाता है, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। क्योंकि मैं गांव में जाती हूँ, विजिट करती हूँ गांव में, मैं गांव में मेरा ससुराल है, तो मैं ये सब चीज़ अपनी आंखों से देखा है। तो इसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। मेरा यही संदेश है, किसी औरत को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने जन्म दिया है तो उसका कर्म भी भगवान ने बनाया है, और वो अपने किस्मत से खा रही है। अगर अपने घर में खा रही है तो ये कोई ना कहे मैं कमा के खिला रहा हूँ, अपने किस्मत से खा रही है। इसलिए सम्मान करना चाहिए औरत का, कभी भी, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर हो, सभी औरतों का सम्मान करना चाहिए, टॉर्चर नहीं करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। गीता मैडम, मेरा एक बात है, आत्मसम्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत को प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलता हूँ कि आत्मनिर्भर के साथ में आप एक नारा क्यों नहीं देते कि आत्मसम्मान भारत, हर जो महिला है वो आत्मसम्मान के साथ, इसके बारे में? मैं तो देखो यही बोलूँगी कि सभी महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर पर जीना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो महिलाएं अपने घर पर, अपने पति के ऊपर, अपने सब जिसके ऊपर भी डिपेंड हैं, वो चाहे पूरे विश्व की महिलाएं हैं, मेरी आवाज़ सुन रही होंगी तो वो समझ रही होंगी जिनके साथ गलत हो रहा है, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी कम्युनिटी में कहीं पे भी जहाँ गलत हो रहा है, तो आत्मनिर्भर होना चाहिए। आजकल कोई कमी नहीं है, चाहे अनपढ़ औरत हैं चाहे पढ़ी लिखी। आज के ज़माने में तो सभी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जो पिछला ज़माना चल रहा है, जो अभी मिडल वाली जो औरतें हैं वो नहीं पढ़ी लिखी इतनी है, तो उनको भी कुछ नहीं कुछ काम ढूंढना चाहिए, करना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यही चीज़ मैं अपने एनजीओ में करवा रही हूँ, और गोंडा में भी मैं बना रही हूँ, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। तो वहाँ पे भी मैं औरतों को ही गाँव में जाके सारी औरतों को सर्च करूँगी और औरतों को आगे बढ़ाऊँगी इनको मैं। मैडम, आज में आप शिक्षा दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप शिक्षित कर रहे हो बच्चों को भी, लड़कियों को, हमारी बेटियों को शिक्षित करें। मैं सोचता हूँ शिक्षा के साथ साथ उनको रोजगार के ऊपर भी आप जोर दीजिए, क्योंकि गुड़गांव एक बहुत बड़ा शहर है, साइबर सिटी है, और आप कंपनियों से कॉन्टैक्ट करिए या किसी आदमी को लगाए ताकि उनको रोजगार भी मुहैया कराए। तो इसके बारे में अब जैसे अभी हम यहाँ पर हैं, और यहाँ पे हमारे 300 बच्चे, महिलाएं और लड़के सब हैं यहाँ पर। आगे चल के जैसे हम उनको कंप्यूटर दे रहे हैं, तो उनको हम ये बता रहे हैं कि बेटा आपको 2 बच्चे आप शुरू करो सिखाना अपने घर पे। नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जितना आपने पढ़ लिया, आगे आपके माँ बाप नहीं पढ़ा पाए, आप यहाँ कंप्यूटर सीख रहे हैं, आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी, कहीं पे भी जाएंगे, और आप घर पे एक कंप्यूटर अगर मैं आपको दे रही हूँ तो आप एक कंप्यूटर में 2 बच्चे बिठा के ऐसे 2-2 करके बहुत सारे आप एक बहुत बड़ा कंप्यूटर का जो है बना सकते हैं और वहाँ पे सीख सकते हैं। और रही बात कि किसी से कांटेक्ट, मुझे भी लग रहा है कि किसी से हम ऐसे कांटेक्ट करें कि जो हम इन बच्चों को आगे चल के दिला सकें। बाकी जो हमारे ब्यूटिशियन के हैं, उन बच्चों, अभी भी बच्चे कमाना शुरू कर दिए सीखते सीखते, क्योंकि बीच बीच में उनको हम एग्जाम्पल सब देते रहते हैं कि कठिन नहीं है कोई चीज़, बहुत आसान है। और अगर हम लोगों से फॉलो करेंगे, अगर नौकरी के लिए होगा, जो बच्चे चाहेंगे, तो मैं कोशिश करूँगी। गीता मैडम, आप देख रहे हैं कि गुड़गांव के अंदर बहुत सी महिलाएं बाहर से, गरीब महिलाएं आई हैं और वो घरों में काम करती हैं। मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में आपका क्या विचार है? ऐसा है कि हमारे घर में भी आती हैं, मेड काम करती हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मेड के बच्चे आते हैं, तो वो लेने आती हैं अपने बच्चों को। कोई ओकेजन हम करते हैं तब भी बुलाते हैं कि आओ यहाँ पर।
तो हम उनको देते हैं अच्छी शिक्षा, उनको हम बताते हैं कि आप मतलब ये काम करो, आप यहाँ सिलाई सीखने आओ, आप जितने देर आप घरों में काम करते हो उतने देर करो, और यहाँ पर सिलाई से कितनी औरतें आती हैं अपने यहाँ बच्चों को लेने के लिए, तो उनको हम बहुत ऐसी प्रेरणा देते हैं। लेकिन उनका कहना है कि मैं घर भी देखूँ, मैं कमाऊँ नहीं तो मेरे बच्चे, किसी के पति कोई ड्रिंक कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो ऐसी ऐसी औरतें, मैंने कितनी औरतों को यहाँ देखा, 300 बच्चे हैं उसमें, आप देखें कितनी महिलाएं हमसे मिली होंगी। लेकिन मैं सबको यही कहती हूँ कि आप जो है अपना, ठीक है काम कर रहे हो, लेकिन कुछ सीखो यहाँ आके, ताकि अपना खुद का काम कर सको, खुद अपने घर में एक पार्लर चला सको, खुद अपने घर में एक छोटी सी जगह बना के वहाँ पे सिलाई कर सको, आप लोगों के कपड़े सिलो, इतने पैसे आप कमाओगे। तो मैं उन औरतों को, यहाँ जितनी औरतें आती मैं उनको करती हूँ, और आगे मैं कोशिश करूँगी कि जितनी यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी माताओं को बुलाकर और उनको मैं एक क्लास लूँ, उनको बोलूँ ये चीज़, मैं उनको बताऊँ। गीता मैडम, मेरा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपसे है, क्या आप चाहते हैं जैसे आप खुशहाल हो, हर महिला खुशहाल हो और उसका परिवार खुशहाल हो, आप क्या करें? बिल्कुल, मैं तो घर में हमने भी घर में सभी महिलाएं होती हैं तो कुछ नहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन उसके साथ भी सभी महिलाओं को खुश रहना पड़ता है अपने परिवार फैमिली को देखते हुए। और मैं यही संदेश दूंगी सभी महिलाओं को कि आत्मनिर्भर जरूर बने और अपना कुछ सेल्फ डिपेंड हो, अपना काम करें, और इतना भी ना किसी के ऊपर डिपेंड हो जाए कि जो उनका फायदा उठा सके, चाहे वो बाहर हो चाहे वो घर के अंदर हो। तो सभी को आत्मनिर्भर औरतों को बनना चाहिए और अपना कुछ नहीं कुछ वो कार्य करती रहे, चाहे कोई भी महिलाएं हों, कर सकते हैं। आज के टाइम में बहुत कुछ है जो महिलाएं कर सकती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सब महिलाएं खुश रहें और अपने घर को खुश रखें, अपने परिवार फैमिली के साथ खुश रहें, लेकिन अपना आत्मनिर्भर बने। नमस्कार, इस समय हम बैठे हैं एक ऐसी होनहार महिला के साथ में जो अपने सब काम छोड़कर एक सोशल कार्य में लगी हुई हैं और काफ़ी सालों से लगी है, जिन्होंने बच्चों को हुनर दिया है और उनकी प्रतिभा को निखारा है, और प्रतिभा को निखारने के बाद वो समाज हित और राष्ट्र हित में बच्चों को लगाती हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम विनीता गुप्ता है। मैं इस गीता चैरिटेबल फाउंडेशन में 4 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे गीता मैडम से मुलाकात मेरी हुई थी, मतलब मैं उनको पहले से जानती थी, पर मुझे जब पता लगा कि संस्था में उन्होंने संस्था को खोला हुआ है तब मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, और मेरा भी मन किया कि मैं यहाँ पर आकर बच्चों को पढ़ाऊँ। मैडम, अपने लिए ये सब करते हैं, जब कोई दूसरे के लिए करता तो आपको अंदर से कैसा महसूस होता है, कैसे खुशी? हाँ, बहुत खुशी होती है। अपने लिए तो सब करते हैं, पर दूसरे बच्चों के लिए, अपने बच्चों को सब पढ़ाते हैं, पर दूसरे बच्चों को पढ़ाना ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने। मेरा नाम मीना शर्मा है और मैं गीता चैरिटेबल फाउंडेशन से पिछले 1 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरे इनके साथ 32 सालों से एक पारिवारिक संबंध है। अपने बच्चों की जिम्मेवारियों से फ्री होकर मैंने इनको ज्वाइन किया है ताकि मैं बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा सकें और उनका थोड़ा सा उनको रिफाइन कर सकें कि वो उनकी प्रेजेंटेबल लुक बन सके वो, ताकि जब आप प्रेजेंटेबल होते हो तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। शर्मा मैडम, क्या आप बच्चों को संस्कारों के बारे में सिखाते? बिल्कुल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो बच्चों को संस्कारों पे ही जोर दिया जाता है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रेखा शर्मा है और मैं यहाँ गीता चैरिटेबल फाउंडेशन में पास्ट 8 या 9 महीने से जुड़ी हूँ। और वैसे मैंने और जगह भी काम किया है, लेकिन एक जो मन को संतुष्टि जो मिलती है वो मुझे यहाँ पे आके मिली है, क्योंकि मैंने देखा है कि हर कोई अपने लिए कमाता है, अपने लिए जीता है, अपने परिवार के लिए करता है, लेकिन गीता मैम से मिलने के बाद यहाँ पे जो मैंने मैम का देखा है कि बच्चों के लिए उनकी जो सोच है, वो बच्चों को पिकनिक ले जाती हैं, डॉक्टर हर फ्राइडे को आते हैं यहाँ पे, डॉक्टर इलाज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों का, मतलब हर चीज़ बच्चों से रिलेटेड मैडम कोई भी दुख नहीं देख सकती हैं। जो भी अच्छे से अच्छा, चाहे वो पिकनिक है, चाहे वो बर्थडे है, चाहे वो डॉक्टर है, हर तरह की मैम जो है बच्चों का ध्यान रखती है। क्या आप एक सैनिक की तरह अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि सैनिक तो तनख्वाह में करता, आप फ्री में एक राष्ट्र हित के कार्य करो, कैसे? बिल्कुल सर, मेरे फादर भी आर्मी में थे और मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ गीता मैम के साथ जुड़ के। और मतलब मैंने, जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैंने बहुत जगह काम किया है, लेकिन एक मन को जो संतुष्टि मिली है वो मुझे गीता चैरिटेबल फाउंडेशन में गीता मैम के साथ जुड़ के मिली है।
मेरा नाम रजनी विश है और मैंने भी जो है एनजीओ में काम किया है। उत्तराखंड 5 साल किया है एनजीओ में। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आई हूँ और 4 साल से मैडम के साथ जुड़ी हूँ। जब मैडम का जो एनजीओ है जब उद्घाटन हुआ था तो काफ़ी चीज़ मैडम ने अपने एनजीओ के बारे में बताया, बहुत खुशी मिली। तो मैडम बहुत अच्छा काम करी है। लॉकडाउन में इतनी परिस्थितियाँ आई, मतलब कितना खौफ था उस टाइम, तो मैडम ने ना सोच के उन गरीबों के लिए अस्पताल में। आप पहाड़ों से बिलोंग करती हो? यस सर। क्या आप सोचती हो आपके पहाड़ों में जो अभी भी थोड़ा पिछड़ापन औरतों में, क्या आप उसको दूर करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं करना चाहिए। मैडम हमारे क्या साथ। आप अपने एरिया में इसको पूरा पौड़ी गढ़वाल चमोली गढ़वाल जो भी उत्तराखंड का एरिया है उसमें फैलाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो एनजीओ यहाँ पे है चल रहा है, तो हम भी मैडम से मैंने यही बात किया। मैडम ने भी बोला है कि रजनी हम जाएंगे पूरे उत्तराखंड में भी गीता चैरिटेबल खोलेंगे। तो मुझे मतलब क्या बोलूँ मैं, गीता मैडम के लिए जितनी इनके लिए तारीफ की जाए बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मैडम की जो सोच है ना बहुत अलग हटके है और जो मैडम काम कर रही है शायद ये कोई कर नहीं पाएगा। दिल से कह रही हूँ। जय माता दी सभी को। मेरा नाम सुधीर पांडे है और मैं लास्ट 5-6 ईयर से गीता चैरिटेबल फाउंडेशन में से जुड़ा हूँ। और गीता मैम को तो मैं बचपन से ही जानता हूँ, वो मेरी बुआ जी लगती हैं। तो उनके बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। जब से हम जुड़े हैं मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बता दें। बहुत खुशी से हम लोग यहाँ पे सब लोग मिलके काम करते हैं। यहाँ पे लगभग 300+ स्टूडेंट आते हैं जो कि ट्यूशन क्लास, सिलाई, स्टिचिंग, कंप्यूटर क्लास एंड ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं। उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके सीख के। और मेन मैम का मोटिव यही रहता है कि यहाँ जो लोग यहाँ पे आए हैं वो यहाँ पे कैसे जाएँ, लेकिन यहाँ से जाएँ तो हंसते हुए जाएँ और कुछ करके जाएँ। तो और मेन मैम का मोटिव यही है कि हाँ जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखने के बाद कुछ आगे बढ़ें और कुछ कर सकें। तो हम लोग अभी एक एनुअल डे कर रहे हैं जिसमें सबको हम लोगों ने इनवाइट किया है ताकि वो लोग आएँ और अपने आंखों से देखें कि दरअसल हम लोग करते क्या हैं। तो जिसमें हम लोग जैसे जो लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं उनको हम लोग, जो सीख चुके हैं उनको हम लोग पास आउट कर रहे हैं यहाँ से, उनको एक कंप्यूटर साथ में सर्टिफिकेट। ऐसे ही जो सिलाई सीख रहे हैं उनको एक सिलाई मशीन देके, उनको सर्टिफिकेट देके हम लोग पास आउट कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग समाज सेवा बहुत करते हैं, बाहर जाके हम लोग बहुत करते हैं। अभी कोरोना के टाइम पे हम लोग बहुत सारे हॉस्पिटल में जाके फ्रूट पैकेट्स और कोरोना के बहुत सारे किट्स हम लोगों ने बहुत डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अपनी चिंता ना करते हुए हम लोग कोरोना के टाइम पे जाके हम लोगों ने किया है और बहुत अच्छा लगता है। बाहर जाके हम लोग जानवरों के लिए पानी और जगह जगह पे गाय के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है जिसमें गाय आके पानी पीती है। तो हम लोगों को ऐसे बहुत अच्छा लगता है। कोई हमें मिलता है बाहर तो उनको भी हम लोग मतलब बोलते हैं इस चीज़ के बारे में कि आप भी इस चीज़ में थोड़ा मतलब साथ दें। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भी गीता चैरिटेबल फाउंडेशन से जुड़ें और हम सबका साथ दें। धन्यवाद। आपका नाम बताइए क्या कहते हैं? मेरा नाम साक्षी त्रिपाठी है। मैं गीता चैरिटेबल में 5-6 महीने हो गए मुझे। और गीता मैम ने ना हमारे लिए बहुत अच्छा ये खोला है पार्लर, और मैंने पार्लर करते हुए भी काफ़ी पैसे भी कमाए हुए हैं मैम की वजह से। और मैम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं। दिव्या राणा है। मैं यहाँ 3-4 महीने से पार्लर का काम सीख रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छे पार्लर का काम, पढ़ाई, कंप्यूटर, सिलाई सब चीज़ सिखाया जाता है। जो एक गरीबों को अपने आप से ऊपर उठने का मौका मिला है, गीता मैम को हम लोगों के तरफ से, गरीबों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये मौका हम लोगों को मिला। और ये गीता फाउंडेशन का जो संस्था चल रहा है वो चला रहे हैं। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद माता। चैरिटेबल फाउंडेशन हूँ, मतलब 4 साल से मैं इसमें दीदी के साथ मतलब इस एनजीओ में हूँ। तो काफ़ी चीज़ इसमें सीखने के लिए मिला है। तो जब शुरू में जुड़े थे 4 साल, इसको हो गया 5 साल होने जा रहा है। तो जो गीता चैरिटेबल फाउंडेशन की ऑनर हैं तो उनसे मतलब हमें बहुत कुछ सीख मिला है। और मुझे धीरे धीरे मेरी परिस्थिति जो थी, जब से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ काफ़ी कुछ मुझे मिलने के लिए सीखा है। तो धीरे धीरे यहाँ पे जो है बच्चों को, गरीब बच्चे को जो है फ्री पढ़ाई सिखाई जाती है, फ्री कंप्यूटर सिखाया जाता है, सिलाई सिखाई जाती है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। बच्चों को खाना दिया जाता है फ्री में। कोई बिल्कुल भी निःशुल्क सेवा यहाँ पे है। कोई भी बच्चों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। और लॉकडाउन में भी मैडम ने मतलब काफ़ी गरीबों की हॉस्पिटलों में जा के मैडम ने फ्रूट वगैरह दिए। हाँ, और मैडम के साथ जब तक हमें जी जान के हम मैडम के साथ रहेंगे, मतलब इतना एक मात्र शक्ति है महिलाओं के लिए है। तो हमने बहुत कुछ इनसे सीखा है।
तो आगे भी सीखते रहेंगे। मैडम ने बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया है, पार्लर की जो हो गया, रेडी हो गया पार्लर के लिए, मशीन जो भी है मैडम करने जा रही है। तो तहे दिल से भगवान से कहूँगी, साथ साथ वो एक माँ का रूप भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी का, वो मेरी माँ भी है और मेरी बहन भी है। थैंक यू, धन्यवाद।